हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में पूछे जाते हैं। और हिंदी के पेपर में टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके लिए आपको 10 अंक बहुविकल्पीय प्रश्न से मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछे जा चुके हैं और इनमें से बहुत से प्रश्न इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो के जरिए आप अपनी तैयारी का अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से मैं कितने प्रश्नों का सही सही उत्तर दे पा रहा हूँ और यदि आप इनमें से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए हैं कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। ऑप्शन क जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन ख गोकुलनाथ, ऑप्शन ग नाबादास और ऑप्शन ग लल्लू लाल। तो जो 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं वो गोकुलनाथ जी हैं। ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न रहा हमारा कि नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना हुई। इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन क द्विवेदी युग में, ऑप्शन ख भारतेंदु युग में, ऑप्शन ग छायावाद युग में और ऑप्शन ग प्रगतिवाद युग में। तो जो नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी वो भारतेंदु युग में हुई थी। ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न रहा कि काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन क रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ख बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन ग श्याम सुंदर दास और ऑप्शन ग मिश्र बंधु। तो जो काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना की थे वो है हमारे श्याम सुंदर दास जी। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर तैयार करके जाइएगा क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में इसे आने की पूरी संभावना है। जैसे कि ये हमारा था कि नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ये भारतेंदु युग में हुई थी। और काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना किसने किया? तो ये श्याम सुंदर दास जी ने किया। चौथा प्रश्न हमारा रहा कि भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के लेखक कौन है? ऑप्शन क प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन ख राहुल संस्कृत्यायन, ऑप्शन ग वासुदेव शरण अग्रवाल और ऑप्शन ग जैनेन्द्र कुमार। तो भारतेंदु युग के लेखक हैं इनमें से तो वो हमारे पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ऑप्शन क हमारा करेक्ट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न रहा हमारा कि सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना इनमें से कौन सी है? ऑप्शन क प्रेम सागर, ऑप्शन ख नासिक केतोपाख्यान, ऑप्शन ग सुख सागर और ऑप्शन ग उभयभान चरित। तो जो सदल मिश्र की रचना है वो हमारा नासिक केतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र जी हैं। तो ऑप्शन हमारा ख करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न रहा कि भारतेंदु युग के लेखक हैं। इनमें से कौन से लेखक हैं जो भारतेंदु युग के लेखक हैं? ऑप्शन क बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन क कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन ग अध्यापक पूर्ण सिंह और ऑप्शन ग डॉक्टर संपूर्णानंद। तो जो भारतेंदु युग के लेखक हैं वो बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन क हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 7 नंबर कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ख महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन ग बाबू श्याम सुंदर दास। तो जो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया था वो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। 8वां प्रश्न रहा हमारा कि भाग्य और पुरुषार्थ, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। ऑप्शन क जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन ख श्याम सुंदर दास, ऑप्शन ग गुलाब राय और ऑप्शन ग विद्यानिवास मिश्र। तो जो भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं वो हमारे जैनेन्द्र कुमार है। ऑप्शन नंबर क करेक्ट आंसर। और यह अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जरूर तैयार कीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न रहा कि हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। इनमें से कौन से ऐसे लेखक हैं जो कि हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं? ऑप्शन क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ग लल्लू लाल, ऑप्शन ग भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन ग ईसा अल्लाह खान। तो जो हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न है कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन क भारतेंदु युग, ऑप्शन ख छायावाद युग और ऑप्शन ग द्विवेदी युग और ऑप्शन ग प्रगतिवादी युग। तो सरदार पूर्ण सिंह है वो हमारे द्विवेदी युग के कवि हैं। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहा कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की है? ऑप्शन क इत्यलम, ऑप्शन ख परिमल,
ऑप्शन ग उत्तरा और ऑप्शन ग प्रदक्षिणा। तो मैथिली शरण गुप्त की जो काव्य कृति है वो प्रदक्षिणा है। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला 12 नंबर प्रश्न रहा कि सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी किस काव्य कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन क है हमारा लोकायतन पर, ऑप्शन ख काला और बूढ़ा चाँद पर, और ऑप्शन ग चिदम्बरा पर, और ऑप्शन ग अतिमा पर। और ये सब चारों इन्हीं की रचना है और इन्हीं में से किन्हीं एक पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो जो सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो चिदम्बरा पर मिला था। इनकी काव्य कृति चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और काला और बूढ़ा चाँद पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए 13 नंबर प्रश्न रहा कि महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर की काव्य कृति है। महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर जी की रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य कृति इनमें से कौन से है? ऑप्शन क रेणुका, ऑप्शन ख कुरुक्षेत्र, ऑप्शन ग सांदेनी और ऑप्शन ग हारे को हरिनाम। ये सब चारों इन्हीं की रचना है और इन्हीं में से जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन वो ऑप्शन ख है कुरुक्षेत्र, जो कि महाभारत के शांति पर्व पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न नंबर रहा 14 नंबर प्रश्न नंबर कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य के किस कवि को प्रथम कवि माना जाता है? ऑप्शन क सबरप्पा, ऑप्शन ख देवसेन, ऑप्शन ग सरहप्पा और ऑप्शन ग खुमारदास। तो हिंदी साहित्य के जो प्रथम कवि हैं वो हमारे सरहप्पा हैं। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर। सरहप्पा को ही हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। 15 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासों में प्रधानता है। पृथ्वीराज रासों के जो कथन है काव्य है उनमें किसकी प्रधानता है? ऑप्शन क श्रृंगार रस की, ऑप्शन ख वीर रस की, ऑप्शन ग शांत रस की और ऑप्शन ग हास्य रस की। तो जो पृथ्वीराज रासों की काव्य में प्रधानता है वो श्रृंगार और वीर रस दोनों की प्रधानता है, लेकिन यहाँ पर वीर रस को ही अधिक महत्व दिया गया है। तो ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न रहा कि दोहा कोश के रचनाकार हैं। दोहा कोश किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन क सबरप्पा, ऑप्शन ख लुइपा, ऑप्शन ग सरहप्पा और ऑप्शन घ कणहप्पा। तो जो दोहा कोश के रचनाकार हैं वो सरहप्पा हैं। ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोहा कोश के जो रचनाकार हैं वो सिद्ध सरहप्पा है। इनका पूरा नाम सिद्ध सरहप्पा। चलिए अगला प्रश्न रहा कि परमाल रासो किस काल की रचना है? ऑप्शन क आदिकाल की, ऑप्शन ख भक्ति काल की और ऑप्शन ग रीति काल की और जबकि ऑप्शन ग आधुनिक काल की। तो परमाल रासो है वो हमारे आदिकाल की रचना है। तो ये हमारा ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न रहा कि पृथ्वीराज रासो रचना है। इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जिनकी यह रचना है पृथ्वीराज रासो? तो ऑप्शन क जायसी, ऑप्शन ख मंजन, ऑप्शन ग कुतुबन और ऑप्शन ग चंद्रबरदाई। तो जो पृथ्वीराज रासो है वो हमारे ऑप्शन ग चंद्रबरदाई है। इन्हीं की रचना पृथ्वीराज रासो है। चलिए अगला प्रश्न रहा कि हमारा इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन क श्री रामचरितमानस, ऑप्शन ख पद्मावत, ऑप्शन ग पृथ्वीराज रासो और ऑप्शन ग प्रिय प्रवास। तो जो प्राचीनतम महाकाव्य है वो हमारा पृथ्वीराज रासो है। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। ये देखिए दोनों दोस्तों 18 नंबर प्रश्न जो है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछा जा चुका है। और यहाँ पर भी यह प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है, सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है, तो वो पृथ्वीराज रासो है। तो यह क्वेश्चन पृथ्वीराज रासो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तैयार कर लीजिए। और चलिए 20वां नंबर हमारा प्रश्न रहा कि वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन क नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, ऑप्शन क प्राकृतिक चित्रण, ऑप्शन क युद्धों का सजीव चित्रण और ऑप्शन ग मुक्तक काव्य रचना। तो जो वीर गाथा काल की सबसे प्रमुख रचना है वो युद्धों का सजीव चित्रण। ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। वीर गाथा काल की जो प्रमुख विशेषताएं रही है वो युद्धों से संबंधित रही है। युद्धों का सजीव चित्रण वर्णन करना ही वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता है। और वीर गाथा काल के जो प्रमुख कवि रहे हैं उन्होंने ऐसे काव्यों और पदों की रचना की है जिससे कि युद्ध में
सैनिकों और योद्धाओं के हृदय में जोश भरने का कार्य किए हैं। तो ये था हमारा हिंदी के 20 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और इनमें से बहुत से क्वेश्चन इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं प्रतिदिन एक वीडियो हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न से डेली इस अपने यूट्यूब चैनल पीएम स्टडी सेंटर पर अपलोड करता हूँ। अर्थात आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।